हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि आपको पता होगा, दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आपके करंट अफेयर का। ठीक है, वो आप पहले जाके देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है, ये आपका लास्ट पार्ट है पूरे करंट अफेयर का, जो कि मैं आपको बता रखा हूँ कि सितंबर 2023 से लेके और आपका जो अगस्त 2024 तक का है, ये पूरा करंट अफेयर जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। इसी को जस्ट आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं थ्रू द वीडियो, क्योंकि ये मैंने बहुत फास्ट एंड एक्यूरेट, जितना कंसाइज हो सकता है उतना कंसाइज करने की कोशिश किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी ने, आपको पता है कि इस्टेब्लिश कर लिया फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व अलॉन्ग सरयू रिवर। बात करूँ सेकंड पॉइंट की, कंट्रीज फर्स्ट सबमरीन टूरिज़्म, जो कि द्वारका में खोला गया है गुजरात के। जम्मू एंड कश्मीर मशरत अलम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। गुजरात ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करने का, जहाँ पे 4000 से ज़्यादा पीपल 108 डिफरेंट लोकेशन से उन्होंने 1 जनवरी 2024 को ये परफॉर्म किया। न्यू फार्मा पार्क की बात करूँ तो यह है ललितपुर यूपी में। महाराष्ट्र अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर द कैंडिड वाइल्ड लाइफ डॉग फैमिली। तो जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये न्यू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बना है किसके लिए? कैंडिड वाइल्ड लाइफ डॉग के लिए। नेसिन जो कैंपस है ये क्या है, कहाँ पे? पाला सुंदरम श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अर्जुन मुंडा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अनवील्स किया है सारथी पोर्टल को। अपार अपार जो कि क्या है आपका? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री लॉन्च्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। किसके थ्रू? उमंग ऐप के थ्रू। तमिलनाडु ने अपोजिस किया है क्या? वन नेशन एंड वन इलेक्शन पॉलिसी। और ये आपके पता होना चाहिए कि यहाँ का सीएम कौन है? स्टालिन है। स्टेट फ्रूट ऑफ असम की बात करूँ तो काजी नींबू को डिक्लेयर किया गया है। आपको पता होगा नींबू क्या होता है? साइट्रस एसिड पाया जाता है, तो इसीलिए इसको साइट्रस लेमन भी बोलते हैं। तेलंगाना ने बैन किया है हुक्का पार्लर। बात करो स्वयं की, इंटरेस्ट फ्री लोन है अप टू 1 लाख। किसके लिए? फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, और जो कि 18 से 35 साल के एज ग्रुप के लिए ये लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। स्टैचू ऑफ यू तीरथ सिंह, जो कि फ्रीडम फाइटर है ऑफ खासी हिल्स, कहाँ है? ढाका का। पंजाब से स्टेट आइकन फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन की बात करूँ तो वो है शुभमन गिल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बात करूँ मैं अगर आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट की, तो वो है केरला में। कोरल ब्लीचिंग, जो कि डी कलरेशन ऑफ कोरल्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग है, होता है ये। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग। आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट मैंने बता दिया केरला का है। स्टेटस टू लॉन्च कास्ट सेंसस, जो स्टेट जिसने कास्ट सेंसस को लॉन्च किया है, तो उसमें फर्स्ट पहले बिहार ने किया था, उसी को देखते हुए सेकंड जो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश ने भी इसको लॉन्च किया है। संभव, जो कि एक मोबाइल ऐप है, लॉन्च किसने किया? इंडियन आर्मी ने, फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन सेंटर जो है वो केरला में है। साथ ही साथ जो COE इन IoT है, इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो इनॉग्रेट किया है किसने? एस कृष्णन ने। स्वामित्व स्कीम की बात करूं तो इसको गोल्ड प्राइज मिला है इन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च किया गया 24 अप्रैल 2021। योग्यश्री स्कीम की बात करूं तो ये वेस्ट बंगाल है। जहाँ भी आपको लास्ट में श्री दिखे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका वेस्ट बंगाल ही रहेगा। सड़क सुरक्षा फोर्स जो है वो लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करूँ इस बार इंडिया की 2024 की, तो 126 नंबर पे है। साथ ही ये पड़ोसी देशों का है, आप देख सकते हैं चाइना 60 पे, नेपाल 93, पाकिस्तान 108 और बांग्लादेश 129। साथ ही साथ बात करें तो ये कौन रिपोर्ट देता है, तो ये देता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। साथ ही बात करूँ मैं ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के थ्रू, और ये लॉन्च किया है 2024 में। तो इसमें जो है इंडिया की रैंक 134वें नंबर पे है। साथ ही साथ ये पड़ोसी देशों का ब्यौरा दे रखा है। इसके साथ ही साथ मैं बात करूँ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो ये है 93rd नंबर पे, और इसको कौन लॉन्च करता है? बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की,
तो वो है आपका 129वें रैंक पे। और इसके साथ साथ ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो 108वें नंबर पे है इंडिया। और हंगर, जो कि आपको पता होगा हंगर इंडेक्स, वो कितने नंबर पे है इंडिया? 111वें नंबर पे। साथ ही साथ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63rd नंबर पे है। इसके साथ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें है आपका 42nd। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। बात करूँ DPPIT स्टार्टअप रैंकिंग की 2022 में, इसमें 2 कैटेगरी होते हैं। जो पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ की बात करूँ तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर रहा है हिमाचल प्रदेश। बस इतना ही जानकारी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे। हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स टू डेवलप इन गिफ्ट सिटी, जो कि गांधीनगर गुजरात का है। गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी। स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी की बात बोलूँ तो यह कुवैती दिनार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, जो सिटी फर्स्ट रैंक पे रही, इंदौर MP एंड सूरत गुजरात, ये दोनों फर्स्ट रैंक पे रही है। ठीक है, सेकंड रैंक नवी मुंबई। टॉप रैंक ऑफ स्टेट्स इन स्वच्छ सर्वेक्षण, तो पहले जो है मध्य प्रदेश हुआ करता था, बट इस बार जो टॉप किया है महाराष्ट्र ने, देन MP और इसके बाद है छत्तीसगढ़। बॉटम 3 सिटीज़ की बात करूँ तो सारे जो हैं वो बंगाल के हैं। इसरो बिकम 4th ग्लोबली टू सक्सेसफुली लॉन्च स्पेसक्राफ्ट दैट हैज़ इंटर द सन्स फाइनल ऑर्बिट, और ये जो है आदित्य L1 मिशन के थ्रू है, और जो इसे लॉन्च किया था PSLV C57 रॉकेट ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, PSLV C57 का लॉन्च डेट जो है वो 2 सितंबर 2023 को किया गया, और लैंड जो होगा वो 6 जनवरी 2024 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। जियो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गया है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल 500 रिपोर्ट्स ऑफ 2024। इंडिया का जो फास्टेस्ट यूनिकॉर्न एंड फर्स्ट AI यूनिकॉर्न है वो है ओला कुट्रिम। फर्स्ट रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस इन उज्जैन, कहाँ पे होगा ये? IIT इंदौर में। चलते हैं आगे। बात करूँ मैं इंडिया फर्स्ट इनॉग्रल डार्क स्काई पार्क की, यह है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। और इंडिया फर्स्ट ऑल गिरी सैनिक स्कूल की बात करें तो संबित गुरुकुलम वृंदावन में खोला गया है ये, और इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह ने। गृह ज्योति स्कीम या गृह ज्योति स्कीम जो है वो लॉन्च किया है तेलंगाना ने फॉर होम लोन्स के लिए। लाभा स्कीम जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो राजस्थान ने। साथ ही साथ माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन जो है हिमाचल प्रदेश ने किया है। ये सारे जो है स्टेट्स और स्कीम के हैं। क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन मैंने बता दिया हिमाचल प्रदेश। रामलला दर्शन स्कीम किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। अगर ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो मोस्ट ऑफ द जो हैं वो कैंडिडेट यूपी को टिक कर देंगे, बट रामलला दर्शन स्कीम जो है लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। 5 न्यू वेटलैंड्स डिक्लेयर किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में, जिसमें अक्समुद्रम कर्नाटका का है, और अघनसिनी ये भी कर्नाटका का है। मगधीकेरे कंजर्वेशन सेंटर ये फिर कर्नाटका का है, एंड कराईवत्ती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, लॉन्गवुड 16 तमिलनाडु। और जो लेटेस्ट जोड़े गए हैं वो है नागी एंड नटकी, जो कि बिहार के हैं। टोटल अभी तक 85 रामसर साइट्स हो गए हैं। आपको पता होगा रामसर जो है ये जगह कहाँ का? ईरान का है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971, ठीक है, 2 फेब को। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेला टनल जो कि लॉन्गेस्ट ट्यूब टनल है, कंस्ट्रक्टेड कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, तवांग टू तेजपुर। उधमपुर श्रीनगर बेरमुल्ला रेल लिंक की बात करूँ, इंडिया से लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है पीरपंजल टनल। गोटाबाया राजपक्षे जो है जिसका ऑथर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जो गोटाबाया राजपक्षे है उन्होंने द कॉन्स्पिरेसी नाम का कोई बुक लिखा है, ये उसके ऑथर है। इंडिया टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, इंडिया का अपना ओन स्पेस स्टेशन हो जाएगा 2035 तक। फर्स्ट लैब ग्रोन फिश मीट, ये है केरला, जो कि पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने लैब में ग्रो किया है फिश मीट को। नेशनल म्यूजियम एपिग्राफी की बात करूँ तो सलारजंग हैदराबाद में हुआ। UAE गोल्डन वीज़ा अनंत कुमार को दिया गया। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक बनाया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दत्ताजी राव कृष्णाराव गायकवाड़ इंडिया ओल्डेस्ट लविंग टेस्ट क्रिकेटर्स, जो कि पास हो गए 95 ईयर्स की एज में। रचना कुमारी सस्पेंडेड फॉर 12 साल बाय AIU फॉर सेकंड एंटी डोपिंग वायलेशन। आचार्य विद्यासागर महाराज और जो सेंट ऑफ दिगंबर जैन कम्युनिटी के हैं वो डाइड हो गए हैं प्रैक्टिसिंग सलेखना। तो सलेखना जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है किसमें? जैन धर्म में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये जो सलेखना है वो कहाँ किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, कौन से धर्म में।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो कियारिकोस मिटोस्केसिस जो है वो पीएम ऑफ ग्रीस बने हैं। उन्होंने अटेंड किया था 9th रायसीना डायलॉग 2024 इन, जो कि न्यू दिल्ली में अटेंड हुआ था। 119वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का माल्टा, और आईएससी का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में, ये भी ध्यान रखना। 2015 में इसको स्थापना की गई थी। दुर्गा 2 जो है डेवलप्ड किया है डीआरडीओ ने। दुर्गा जो है क्या है, इसका फुल फॉर्म डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। पंकज उदास जो कि गजल एक्सपोनेंट्स है, वो पास्ट हो गए 75 ईयर्स की एज में। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक की बात करूँ तो विक्रमादित्य, जो कि अनवील्ड हुआ है उज्जैन में। शाहपुरा कंदी बैरेज डैम जो की बात करूँ मैं इसकी, तो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ रावी रिवर और लखनपुर इनटू पाकिस्तान, इसके लिए ये शाहपुर खांडी बैरेज बनाया गया जो कि डैम है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो सखी ऐप है वो डेवलप किया किसने, डेवलप किया फॉर गगनयान मिशन के लिए, टू असिस्ट द एस्ट्रोनॉट। और ये किया था सखी ऐप वीएसएससी ने, जो कि इसरो की ही संस्था है। ठीक है, वीएसएससी का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में, केरला। डील टू परचेज इंडियन मेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट विद गयाना। फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वाटिक्स सेंटर जो है वो उड़ीसा ने स्टार्ट किया। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी आपको पता है न्यू दिल्ली में है ये। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ओपन्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन बांग्लादेश। और ये क्या है आपका, तातीपाका रिफाइनरी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, बीना रिफाइनरी जो है मध्य प्रदेश। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जो कि है घर, गो होम एंड रीयूनिट। न्यू 18th जो कि 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया तमिलनाडु का, वो कौन सा है, द थेंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इरोड डिस्ट्रिक्ट। पेटीएम पेमेंट बैंक जो कि बेड किया गया है आरबीआई के द्वारा फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम। NH66 की बात करूँ तो ये कनेक्ट करेगा मुंबई टू गोवा। इनॉग्रेट स्टील स्लैग रोड सेक्शन। टाइटल ऑफ डिस्कशन पेपर पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया 2005 से 6 तक का, एनालिजिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। 32nd मेंबर ऑफ नाटो की बात करूँ तो कौन बन गया है, स्वीडन। हेडक्वार्टर कौन सा है इसका, ब्रुसेल्स बेल्जियम। और जो ये एक्सरसाइज होता है स्टीड फास्टर डिफेंडर, वो नाटो ही करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, डिक्लेयर्स पर्सियंस एज इंडियाज न्यू क्लासिकल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020। 206 फीट जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू बनाया गया है डॉक्टर अंबेडकर का, वो कहाँ पे इसका अनवील्ड हुआ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ये जो इंडिया ने खुद ही बनाया है भाई, किसके द्वारा, IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, लॉन्च्ड इन हैदराबाद हैवी श्योर। वर्ल्ड फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की बात करूँ तो उड़ीसा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। सेंट पीटर्सबर्ग में डिक्लेरेशन किया गया था, और इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई। इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी की बात करूँ तो कोच्चि में हुआ है ये, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी बन गया है कोच्चि। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करूँ तो ये 1992 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये याद रखना है तुम्हें। 75वां रिपब्लिक डे का जो थीम था क्या था वो, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृक। चीफ गेस्ट कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है। और बेस्ट तबालू और जो झांकी होता है उसका अवार्ड दिया गया उड़ीसा को। फर्स्ट योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इन नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो डिब्रूगढ़ असम है। 54वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड हुआ है दावोस स्विट्जरलैंड में। इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, हेडक्वार्टर है इसका UK। रशियन टू होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम जनवरी 2024। पूछा जा सकता है ब्रिक्स सम्मेलन इस बार कहाँ पे होगा, ये होगा रशिया में। इजिप्ट, इथियोपिया, UAE, ईरान, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया, ये 5 नए मेंबर बने हैं ब्रिक्स के। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट की बात करूं तो ये बन गया है चांगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर का है। आइंस्टाइन प्रोब जो कि एक लोटस शिफ्ट सैटेलाइट है, लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम मंदिर अप्रॉक्स 721 फीट टॉल, कहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 19वां नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट जो हुआ है वो कंपाला युगांडा में हुआ है। इंडिया एंड स्विट्जरलैंड कंक्लूडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स। साइक्लोन अलवारो की बात करूँ तो ये मेडागास्कर को हिट किया है, और जो नेम दिया गया था ये था मोजाम्बिक के द्वारा। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एज पर फोर्ब्स बर्नार्ड आर्नोल्ड
ये बन गए हैं लुइस विट्टन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि है पिंकी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडिया एंड यूएई जो है वो है डेजर्ट साइक्लोन, इंडिया और यूएई के बीच में। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में कौन सा होता है? खंजर। ठीक है, इस बार कहाँ पे हुआ? बाकलो, हिमाचल प्रदेश। इंडिया और इजिप्ट की बात करें तो साइक्लोन, साथ ही साथ इंडिया और यूएई जो है वो डेजर्ट साइक्लोन। सिर्फ साइक्लोन होगा तो इजिप्ट। इंडिया और जापान सहयोग काइजिन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है ये। इंडिया और थाईलैंड की बात करूँ तो अयोध्या जो कि नेवी के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। खंजर भी काफ़ी बार पूछा गया है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो सदा तंसीक, और ये कहाँ पे हुआ है? एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। Charlie 130J, an Indian aircraft executed a night landing at Kargil. This T-10 UAV built by Adani Defense, मीडियम एल्टीट्यूड का जो है ये बनाया गया है। उग्रम की बात करूँ तो फुल इंडिजिनियस असम राइफल डेवलप किया गया है। असॉल्ट राइफल है ये, ठीक है, असॉल्ट राइफल डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। और अभी इसके जो डायरेक्टर कौन है? समीर वी कामंत, ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ इसरो के कौन है? एस सोमनाथन जो कि 10वें बने हैं। चलते हैं आगे। बात करो टोपापीर मॉडल विलेज अंडर सद्भावना प्रोग्राम। बात करो सर्वशक्ति, जो सर्वशक्ति है ये टू एलिवेट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन राजौरी एंड पूंछ रीजन। गांधी जो है और लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ऑथर्स नटवर सिंह एंड एमजे अकबर ने इसको, ये जो इसके ऑथर है नटवर सिंह और एमजे अकबर, और ये जो है टाइटल है गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन, से बुक का नाम है। पॉपुलेशन ऑफ स्नो लियोपर्ड्स की बात करूँ इंडिया में तो 718 है। नंबर 1 पे है आपका लद्दाख। और 46 सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करूँ तो न्यू दिल्ली, इंडिया। अब बात करते हैं हम रैंकिंग्स की थोड़ी। अगर मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूँ 2024 की, तो इस पर इंडिया रहा है एक 159 नंबर पे। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। फर्स्ट पे रहा है नॉर्वे, लास्ट पे रहा है एरिट्रिया जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है। आईआईटी बॉम्बे रैंक फर्स्ट इन इंडिया और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग, और पूरे वर्ल्ड में रहा है 118वें नंबर पे। इंडिया लॉस्ट 2.3 मिलियन हेक्टर ऑफ ट्री कवर सिंस 2000 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। 6% डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 की बात करूँ तो इसमें 63rd नंबर पे है। फर्स्ट पे है स्वीडन। चलते हैं आगे, बात करते हैं इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क की बात करूँ तो डेवलप्ड किया है इंडियन आर्मी और पुनीत बलान ग्रुप जो कि पुणे में किया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। उत्तराखंड लॉन्च्ड, कौन सा अभियान लॉन्च किया? पेरोल लाओ पैसे लाओ, कैंपेन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। उत्तराखंड ने इसी फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए बम्बी बकेट जो कि एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड लॉन्च नक्षत्र सभा एंड एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। फर्स्ट पुलिस ड्रोन सिटी बन गया है चेन्नई। पंजाब ने लॉन्च किया मिशन निश्चय टू कॉम्बैट सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ड्रग्स। ओम शिव टेम्पल की बात करूँ, इनोग्रेट किया है पाली, राजस्थान के अंदर। जीआई टैग्स यूपी के हैं, काफ़ी सारे हैं, शामिल किए गए हैं। सांझी सेरेमोनियल क्राफ्ट, तिरंगा बर्फी, कठिया गेहूँ। बात राब्ता जो है बूथ राब्ता, ये लॉन्च किया पंजाब गवर्नमेंट ने टू ब्रिज गैप बिटवीन वोटर्स एंड इलेक्शन अथॉरिटीज़। गेपन गर्थ लेक की बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश का है। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो सरपंच है जो कि नवा लोकसभा कैंडिडेट फ्रॉम एमपीज दामू मिसेस दुर्गा बाई मछवार। श्रीनगर जो कि 4th इंडियन सिटी एज अ क्राफ्ट सिटी बन गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जो बना था जयपुर, दूसरा मल्लापुरम और तीसरा मैसूर। इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश। साइक्लोन गैमिन ये हिट किया मेडागास्कर को। अलवारो भी जो था वो भी मेडागास्कर को हिट किया था। उधमपुर रेलवे स्टेशन की बात करूँ जो कि जम्मू एंड कश्मीर का चेंज नेम कर दिया है उसका तो तुषार महाजन। ठीक है, उधमपुर रेलवे स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चेंज नेम टू तुषार महाजन, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ओकेला एयरपोर्ट की बात करूँ तो इनोग्रेट किया उड़ीसा ने बाय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करूँ तो प्रिवेंटिव ऑफ अनअफेयर मीन्स बिल 2024। एंटी पेपर लीक बिल, 3 से 5 साल की जेल होगी, फाइन ऑफ 10 लाख का जुर्माना, 1 करोड़ का फाइन होगा इफ सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व। इंट्रोड्यूस्ड बाय जितेंद्र सिंह और इंट्रोड्यूस्ड होगा 5 फरवरी को। ठीक है,
बात करूँ मैं अगर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए सिक्किम हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च किया है महाकृषि समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम की बात करूँ तो महाराष्ट्र, जहाँ माझी आ गया महाराष्ट्र, यहाँ की भाषा है माझी यानी मेरी। बेनिफिशियरी 1500 रुपये दिया जाएगा वुमेन को 21 से 35 साल के एज ग्रुप के लिए, ये जो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम के थ्रू। बात करते हैं CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एम्स टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। IRDAI रिमूव्ड एज लिमिट फॉर द परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया। चेयरमैन जो देबाशीष पांडा है, कहाँ के? IRDAI के। ये काफ़ी बार पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है और इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। चेयरमैन है देबाशीष पांडा। नया सवेरा स्कीम जो है वो लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। अका द फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम है ये, ठीक है। तो असिस्ट स्टूडेंट्स ऑफ 6 माइनॉरिटीज़ ग्रुप, मोस्टली जो है सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसी। कोचिंग जो पीरियड रहेगा 3 महीने से 2 साल के बीच का, और जिसका इनकम लेस देन होगा 6 लाख से नीचे का। कुछ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं फटाफट। जेठा अहिर जो कि न्यू नाफेड चेयरमैन बन गए हैं। नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। प्रेसिडेंट ऑफ SC बार एसोसिएशन जो है वो कपिल सिब्बल है। फर्स्ट वुमेन DGP, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ मेघालय बनी है इदासिसा नोंगरेन, ठीक है, इदासिसा नोंगरेन। चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी की बात करूँ तो संजय भल्ला। मिखेल मिशुस्तिन जो रीअपॉइंटेड हुए हैं PM ऑफ रसिया। प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा व्लादिमीर पुतिन। नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया की बात करूँ तो करीना कपूर को एम्बेसडर बनाया गया यूनिसेफ के लिए। प्रोटम स्पीकर ऑफ 18वां लोकसभा की बात करूँ तो भरत राही मेहताब। PK मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द PM मोदी बने हैं। अजय डोवाल की बात करूँ तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। एन चंद्रबाबू नायडू CM ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। कल्याण सिंह की बात करूँ तो डिप्टी CM ऑफ आंध्रा। क्लोडिया शेबनम जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फीमेल बनी है मैक्सिको की जो कि प्रेसिडेंट बनी है। क्या नाम है इनका? क्लोडिया शेबनम। चलते हैं नेक्स्ट पे। बात करूँ मैं नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी से याद रखना। ज्योति विज जो कि DG है फिक्की की, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1927 में। अनुराग बत्रा इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज, ठीक है। इंडियन नेवी का जो फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बना है सब लेफ्टिनेंट अनामिका एंड बी राजीव। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनामिका बी राजीव। इंडिया फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट समर ओलंपिक बनी है बिल्किस मीर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है। PM मोदी फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ न्यूज वीक मैगजीन, ये आफ्टर किसके बाद है? इंदिरा गांधी। न्यू PM ऑफ पुर्तगाल जो बने हैं लुइस मोटेंगरो बने हैं। युवराज सिंह एंड हुसैन बोल्ट और अफरीदी और क्रिस के लिए सबको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए। IPS राजीव कुमार शर्मा जो है वो न्यू DG बने हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। संजय नायर जो है न्यू प्रेसिडेंट बने एसोचाम के। हेड ऑफ IMF फॉर सेकंड 5 ईयर टर्म जो बने क्रिस्टलिना जॉर्जिया बुल्गारिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। प्रोफेसर नाइमा खातून फर्स्ट वुमेन VC ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फर्स्ट कोई बना है। नेक्स्ट चीफ ऑफ नवल स्टाफ की बात करें तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंपॉर्टेंट है। दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं नवल स्टाफ के चेयरमैन। साथ ही साथ इसका मैंने आपको बता दिया आर्मी के जो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। बात करते हैं आगे अवार्ड सेक्शन में। अवार्ड सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 जो कि जेनी एर्पनबर्ग को मिला, जर्मनी के हैं, ट्रांसलेट किया माइकल हॉफमैन। प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 की बात करूँ तो वो बना मिला आलोक शुक्ला को। और द सॉ प्राइज 2024 की बात करूँ तो ये मिला है एस्ट्रोनॉमी में श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को। सॉ प्राइज 2024 श्रीनिवासन आर कुलकर्णी। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024 आलोक शुक्ला। और जो बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो जेनी एर्पनबर्ग। साथ ही साथ सुल्तान अजलन शाह कप जो कि हॉकी का है, ये जीता है जापान ने, ठीक है। आई थिंक आफ्टर 27 ईयर्स के बाद ये जीता है। रनर अप रहा पाकिस्तान, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि वो ओलंपिक की तैयारी पे जोर दे रहे थे और उसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज जीत भी लिया।
यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर जो बने हैं राधिका सेन बने हैं, ये भी ध्यान रखना। बात करते हैं ऑल वी इमेजिन इज लाइट ऑन इंडियन फिल्म वन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल। डायरेक्टर थे पायल कपाड़िया। अगर अनसुईया सेन गुप्ता की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस अनसर्टन कैटेगरी में फॉर द सेमलेस। 65th रेमन मैक्से अवार्ड की बात करें 2023 की तो रवि कन्नन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया, यूगेनियो लेमोस। तो चलते हैं आगे। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 की बात करें तो पूर्णिमा देवी बर्मन, और ये सेकंड टाइम इनको मिला है फिर से ये पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर, जो कि विटली गोल्ड अवार्ड बोलते हैं इसको। यूएन्स एजी हमर्स्ट गोल्ड मेडल, थोड़ा सा नाम अजीब सा है इस मेडल का, ये मिला है नाइक धनंजय कुमार सिंह, और ये दिया गया पोस्ट्यूमसली, उनके मृत्यु के पश्चात जो दिया जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट्यूमसली। रुचिका कंबोज रिसीव्ड ऑन हिज बिहाफ। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका विनोल गंतारा। पेन प्रिंट एंटरप्राइज 2024 की बात करूं जो कि बाई ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाता है, अरुंधति रॉय को मिला है। और 2023 में जो मिला था वो माइकल रोजन फॉर फियरलेस। बात करते हैं आगे। और मैं बात करूं 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो कि उषा ठाकुर को दिया गया, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड प्रोफेसर मीना चरंदा। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन। आर्यभट्ट अवार्ड बाय एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया टू पाउलूरी सुब्बाराव, पीवी सुब्बाराव, ये गवर्नर भी रहे हैं, ध्यान रखना आरबीआई के। बिंदरायानी देवी वन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करूं तो बेस्ट फिल्म बनाया रॉकेटरी को द नंबी इफेक्ट। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। यूनेस्कोस एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड की बात करें तो बाईकुल्ला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को दिया गया। स्पोर्ट्स के सेक्शन में आते हैं अब हम। स्पोर्ट्स में बात करें तो उबर एंड थॉमस कप हुआ, दोनों चाइना ने जीत लिया, और ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, होस्ट किया था चाइना ने, इंडिया ने 2022 में जीता था इसे। लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करूँ 2024 की तो मेल प्लेयर बन गए हैं इसमें नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और फीमेल प्लेयर की बात करें तो एटाना बोनमाटी स्पेन की हैं ये। कम बैक ऑफ द ईयर साइमन बेल्स जो कि अमेरिका की हैं। बात करूँ यूएस ओपन 2023 की, मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच जीते थे और फीमेल सिंगल्स में कोको गॉफ। और जो इस बार 2024 में हुआ है इसमें आपके जो मेल कैटेगरी में है वो है जेनिक सिनर, ठीक है, जेनिक सिनर, और फीमेल कैटेगरी में है आर्यना सबालेंका, ठीक है, आर्यना सबालेंका। और ये दोनों जो हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था, और फ्रेंच ओपन जो है वो दोनों कार्लोस अल्कराज ने जीता है, फ्रेंच ओपन और साथ ही साथ विंबलडन, ठीक है। इटालियन ओपन 2024 की बात करूँ टेनिस में तो मेन सिंगल में अलेक्जेंडर जिवरेव जो कि जर्मनी के हैं, फीमेल सिंगल में इगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन जीता था फीमेल कैटेगरी में 2024 में। दीपा कर्माकर ने गोल्ड जीता है 2024 एशियंस वुमेंस जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में, जो कि फर्स्ट इंडियन बनी है। ज्योति रात्रे जो है इंडिया से ओल्डेस्ट वुमन टू कॉन्कर द माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 55। ज्योति रात्रे होस्ट किया है 2027 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप को, ब्राज़ील करेगा। और साथ ही साथ फीफा मेंस वर्ल्ड कप की बात करूँ तो मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा होस्ट 2023। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड और विनर इसका रहता है स्पेन। फेडरेशन कप 2024 की बात करूं जो होस्ट करेगा भुवनेश्वर उड़ीसा, और इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। विनर ऑफ सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिच पोलैंड चेस टूर्नामेंट की बात करूं तो मैग्नस कार्लसन जीते हैं इसको 2025। BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करूँ तो होस्ट करेगा इंडिया, और गुवाहाटी असम में इसका जगह है BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। चलते हैं आगे। कार्लोस अल्कराज जो है यंगेस्ट मैन हो गए हैं टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑन ऑल 3 सरफेसेस आफ्टर विनिंग फ्रेंच ओपन 2024, जो कि किसको हराया था, नोवाक जोकोविच को। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की बात करूं तो ये दिसंबर 2025 में इंडिया होस्ट करेगा। फर्स्ट इंडियन टू विन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स एक्स्ट्रियन इवेंट जो है श्रुति वोरा ने जीता एक्स्ट्रियन यानी घुड़सवारी। गोल्ड मेडल इन वुमेंस लॉन्ग जंप की बात करूँ तो ताइवान एथलेटिक चैंपियंस ओपन 2024 में नयाना जेम्स। पैट कमिंस जो बन गए हैं फर्स्ट T20 में 2 कंसेक्यूटिव हैट्रिक्स लेने वाले। ऑल्सो रिसीव्ड विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पैट कमिंस को मिला था। शेफाली वर्मा फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 200 रन इन सिंगल डेज प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पूजा तोमर की बात करूँ तो इंडियाज फर्स्ट इंडियन
टू विन UFC फाइट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। IIT मद्रास ने होस्ट किया ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि मिला है सलीमा टिटो को वुमेन कैटेगरी में, और मैन की बात करूँ तो हार्दिक सिंह। 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप की बात करूँ तो इसमें बोथ मैन और वुमेन कैटेगरी में महाराष्ट्र जीता है। इसके साथ साथ बात करूँ नंबर 1 चेस प्लेयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2024 फिडे रैंकिंग में, इसको अर्जुन एरिगेसी। डिगुकेश वन फिडे कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2024। पंकज अडवाणी 4th कंसिक्यूटिव विनर ऑफ CCI बिलियर्ड क्लासिक। सुमित नागल तो फर्स्ट इंडियन टू इंटर मोंटे कार्लो मास्टर सिंगल मेन ड्रॉ, और इन्होंने ड्रॉ किया 42 साल में, फर्स्ट इंडियन बने हैं सुमित नागल जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। 41st बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की बात करूं 2024 की हल्ड होगा निकोम्बो चाइना में। दिनेश कार्तिक केदार जाधव रिटायर कर लिए ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट से। विराट कोहली रोहित शर्मा जडेजा रिटायर्ड हो गए ये T20 फॉर्मेट में आफ्टर इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, जो कि सेकेंड टाइम जीता था इंडिया ने। थर्ड प्लेयर टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर T20I में तीसरे प्लेयर बन गए दीपेंद्र सिंह एरी। फर्स्ट पे जो किए थे कारनामा युवराज सिंह, सेकंड पे पोलार्ड, और ये आ गए तीसरे दीपेंद्र सिंह एरी जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं। सुकेंत कदम की बात करो सिल्वर मेडलिस्ट स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 सेकंड टूर्नामेंट। प्राची यादव 2 गोल्ड मेडल जीता पैरासूना वर्ल्ड चैंपियनशिप में। श्रीजा अकुला टॉप TT प्लेयर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ITTF रैंकिंग, इंडिया की फर्स्ट टॉप रैंकिंग में आ गई श्रीजा अकुला, क्योंकि भंबरी अलोना ओलिवेटी इन्होंने 2024 में BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। इंडिया वन 3 गोल्ड मेडल्स मैक्सिमम एट 2023 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में, जो कि बर्लिन में हुआ था जर्मनी में। प्रिया मलिक की बात करूँ तो गोल्ड जीता इन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि अमान जॉर्डन में हुआ। बात करते हैं और हम 4 गोल्ड मेडल्स मोहित कुमार, अंतिम पंगल, सविता और प्रिया मलिक। मैक्सिमम मेडल्स ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 होस्ट हुआ था साउथ कोरिया ने, फर्स्ट रहा चाइना, सेकंड इंडिया। साइंस एंड डेवलपमेंट की बात करूं कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की बात करूं तो सिंगल पीस नेम्ड अग्निबान और अग्नि स्टार्टेड डेवलप्ड किया अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई ने। वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवरी हुआ है मैक्सिको में। एंड फर्स्ट AI एंकर इन इंडियन गवर्नमेंट बनाए क्रिस एंड भूमि। फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू जर्नी इनटू स्पेस विद ब्लू ओरिजिन N25 मिशन गोपी थोताकुरा। फर्स्ट टूरिस्ट बन गया ये गोपी थोताकुरा। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन मैग्नोलिया वुड सैटेलाइट बिल्ट बाय जापान, ठीक है, लिग्नोसेट। कासा जो कि साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी बनी है, कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूएन डिक्लेयर्स 2025 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और 23 की बात करूँ तो ये ईयर ऑफ मिलेट्स था, 24 जो है ईयर ऑफ कैमलेट्स। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बंद हो गया है। RBI से न्यू एजेंसी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की बात करूँ तो फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। गुजरात कोस्ट यानी गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोडल सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पेस साइंस अंडर स्टार्ट प्रोग्राम ऑफ इसरो। स्टार्ट प्रोग्राम हुआ था इसरो का जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि कहाँ पे हुआ, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टार्ट प्रोग्राम की बात करें तो स्पेस साइंस एंड टेक्निकल अवेयरनेस ट्रेनिंग। नवरत्ना स्टेटस मिला है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड इरेडा को। साथ ही साथ मजगौन डॉक शिप बिल्डर्स जो कि अब हो गए 18 नवरत्ना। चलते हैं आगे। बात करूं मैं प्योलॉजी 122 एंटी क्राफ्ट मिसाइल एंड हवाई 1RA क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय नॉर्थ कोरिया। रशियाज ओलेग कोनिन्गो रिकॉर्ड किया है 1000 डेज इन स्पेस में ठहरने का। चांगिस 6 मिशन जो है वो ल्यूनर मिशन है चाइना का। सैम्पल्स फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसन जो है गॉड पार्टिकल, वो पीटर हिग्स ने ये प्रपोज किया है। वासुकी इंडिगस का बात करूँ तो ये फॉसिल ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। वासुकी इंडिगस बन गया, इसका फॉसिल मिला है जो कि लार्जेस्ट स्नेक बताया जा रहा है दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ। बापू टावर की बात करूँ तो इनॉग्रेट किया गया है पटना में, जो कि कॉपर प्लेटेड रहेगा। महात्मा गांधी का एक टावर बनाया गया है उधर। साथ ही बात करूँ नेशनल स्पेस डे, ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा चंद्रयान 3 के सक्सेस फुल होने की खुशी में। लुपेक्स लूनर मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो प्लस जाक्सा। 18th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा, वो बन गया है इराक। ट्रैकोमा जो है वो कौन सा रोग है, आई रिलेटेड। फीमेल रोबोट फॉर गगन यान मिशन की बात करूँ तो व्योम मित्रा, ठीक है, जिसमें 4 तो आपके मैन जा रहे हैं, साथ ही साथ एक फीमेल रोबोट को भी शामिल किया गया है गगनयान मिशन के लिए, जो कि है व्योम मित्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, बात करते हैं कुछ अन्य
महत्वपूर्ण पॉइंट के साइक्लोन रिमल जो कि नेम्ड हुआ है ओमान के द्वारा। चाहबार पोर्ट जो कि ईरान का है, 10 साल का डील हुआ इंडिया से। सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, ठीक है, सितवे पोर्ट कहाँ पे है? म्यांमार में। वेनेजुएला जो है फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर्स ने लूज़ कर दिए। 99 मेंबर ऑफ ISA बना है स्पेन, साथ ही साथ 97 बना है माल्टा। इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, और हुसैन अमीर अब्दुल्ला फॉरेन मिनिस्टर पास्ट हो गया जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में। करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो मसूद पेजिस्कन है, पेजिस्कन। इंडियन आर्मी टू रिसीव इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया, इट्स अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया टू रिसीव 48 लॉन्चेस एंड 100 मिसाइल्स। फ्लड की बात करूँ तो ये न्यू कोविड वेरिएंट है। हाइस्ट पेड एथलीट्स अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, पिछले साल भी यही थे। विक्टोरिया सी जो कि एक AI पावर्ड डिजिटल स्पोक्स पर्सन है यूक्रेन की। कुवैत स्टार्टेड फर्स्ट एवर हिंदी ब्रॉडकास्ट। RBI हैज ट्रांसफॉर्म्ड 100 tons of gold from its vaults in UK to domestic values in India। रुचिराज कंबोज की बात करूँ तो ये फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बनी है टू UN पे, रिटायर्ड आफ्टर 4 डिकेड्स। RBI ने कैंसिल कर दिया पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक्स को। नालंदा यूनिवर्सिटी यानी राजगीर न्यू कैंपस इनोग्रेट किया है PM मोदी ने। 76,200 करोड़ अप्रूव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर पोर्ट इन वंधावन महाराष्ट्र। यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, रामचरितमानस, श्रद्धेय लोकलोकाना और पंचतंत्र। मोंगला पोर्ट ऑफ बांग्लादेश की बात करूं तो इंडिया विल ऑपरेट एंड बिल्ड अ न्यू टर्मिनल हियर। ऑल्सो इम्पोर्टेंट दर ए सलाम पोर्ट ऑफ तंजानिया जो कि ऑपरेटेड होगा अडानी ग्रुप के द्वारा। कुछ और पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन की तो तासीगंज हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की बात करूँ तो एशियन किंग वल्चर महाराजगंज UP में खोला गया। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की बात करूँ जो कि ओवरटेक कर दिया एप्पल को, एनवीडिया। इंडिजिनियसली डेवलप्ड सुसाइड ड्रोन्स डिलीवर किया गया इंडियन आर्मी को, नागास्त्र 1। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिल गेट्स जो है वो सोर्स कोड माई बिगनिंग। शेन वॉटसन का जो बुक है द विनर्स माइंडसेट, और साथ ही साथ अश्विन का जो है आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। राजीव तारानाथ सर्वोदय प्लेयर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 92 इन मैसूर। फर्स्ट साउथ इंडियन एक्टर टू हैव स्टैचू एट मैडम तसोर्स दुबई जो बन गए हैं अल्लू अर्जुन। कचाथिवो आइलैंड की बात करूँ तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कि पाक स्ट्रेट पे है। लार्जेस्ट मेजर पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम्स फाइनेंशियल 24 की बात करूँ तो पारादीप पोर्ट ओडिशा। G2G एग्रीमेंट की बात करूँ तो ये इंडिया और इसराइल के बीच में हुआ। SC रिकॉग्नाइज राइट्स टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अंडर आर्टिकल 14 और 21 के अकॉर्डिंग। HDFC बैंक ने कावरती आइलैंड लक्षद्वीप पे अपना ब्रांच खोला है। सोमपेन ट्राइब की बात करूँ जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, विंजिम पोर्ट केरला। CSIR ने इंस्टॉल किया है इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक एट इस हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली में। IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया कैट टी इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी। बात करते हैं आगे। फर्स्ट BCCI एक्रेडिटेड HPCA स्टेडियम जो कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बात कर रहा है, ये विद द कटिंग एज हाइब्रिड पिच बनाया है। न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी इन जिम्बाब्वे जो कि है जिग। साइक्लोन गेमिन की बात करूँ तो मेडागास्कर। ऑपरेशन आयरन शील्ड जो कि इसराइल का है। जर्मनी ने लीगलाइज किया रिक्रिएशनल कैनाबिल्स। UK प्लस रवांडा ने एग्रीमेंट किया टू रेगुलेट असाइमल सीकर्स। सेम पेट्रोडास जो का न्यू बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपके जितने भी पॉइंट थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, वो मैंने सब पूरा करवा दिया है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने इसका डाल दिया है और ये 3rd पार्ट था और ये फाइनल पार्ट है, तो आपका 3 वीडियोज़ में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप जितना मर्जी फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, 1.25 स्पीड में आसानी से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और भी किसी टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर करें। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में बनाने में, तो जो नए बंदे आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं वो शेयर जरूर करें। यही आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ नई वीडियो में।